हाय गाइस, वेलकम टू माय अनप्लान ट्रिप टू उदयपुर। मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे उदयपुर घूमने। यस, और हमारी फ़्लाइट थी कनेक्टिंग। पहले हम पहुंचे थे दिल्ली एंड दिल्ली से देन वी वेंट टू उदयपुर। बीच में हम लंच के लिए रुक गए थे। रुके क्या थे, रुकना ही पड़ा। एंड लास्टली वी रीच टू उदयपुर। ये था हमारे होटल का थोड़ा सा व्यू। ये रेडिसन होटल था एंड ये है यहाँ पे रूम का व्यू। रूम बस बेसिक होटल रूम है, कुछ बहुत ख़ास नहीं है यहाँ पे। एंड थोड़ा बहुत मैंने बाहर का भी व्यू दिखाया है। बाहर कुछ भी खास नहीं था, बट हाँ क्योंकि था तो मैंने कहा लाओ क्यों नहीं व्लॉग में आ जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा वॉशरूम का भी व्यू है। वॉशरूम में कुछ भी दिखाने लायक जैसा नहीं है, बट ठीक है तो क्यों नहीं, देख लो। एंड क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था और हम बहुत थक भी चुके थे, तो वी जस्ट थॉट ऑफ हैविंग डिनर। यहाँ होटल के पास कुछ ये फूड जॉइंट जैसी प्लेस थी, तो हम सबसे पहले वहीं गए। मिल तो यहाँ बहुत कुछ रहा था, बट वी फाइनली डिसाइडेड दैट हम अपना देसी ही खाना खाएंगे। वी हैड सम पनीर एंड लच्छा पराठा। एंड खाना खाने के बाद यहाँ बगल में ही एक पार्क जैसा कुछ बना था, बोटिंग वोटिंग भी होती है यहाँ, तो हम यहाँ आ गए थे। ये बहुत कुछ स्पेशल नहीं है, बट हाँ टाइम पास यहाँ कर सकते हो आप। नेक्स्ट डे होटल में बुफे में हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम हुए रेडी अपना पहला दिन घूमने के लिए। ये दिन में मॉर्निंग में ये बाहर का भी व्यू देख लीजिए। मैंने सही कहा था, यहाँ कुछ भी खास नहीं है दिखाने के लिए। क्योंकि हमने अपनी ऑटो ऑर्डर कर दी थी, बुक कर ली थी एंड उसको आने में टाइम था। हो में बगल में एक मॉल भी था। हम यहाँ पे आ गए थे थोड़ी देर टाइम पास करने के लिए। मॉर्निंग का ही टाइम था तो बिल्कुल भी यहाँ भीड़ नहीं थी। एंड हमने यहाँ पे पिक्स खींची, रील्स बनाई एंड टाइम पास करके सबसे पहले हम अपनी पहले डेस्टिनेशन के लिए निकले, जो थी अरावली वाटिका। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये कुछ भी नहीं थी, कुछ भी खास नहीं थी। इससे ज़्यादा अच्छी ग्रीनरी तो मुझे मेरे घर के आसपास ही मिल जाती है, बट हाँ क्योंकि वो हमें ले गया था तो हमने कहा कि क्यों नहीं। तो थोड़ी देर यहाँ टाइम वेस्ट किया और इसके बाद वी वेंट टू वेरी स्पेशल प्लेस, जो थी महाराणा प्रताप स्मारक। ये सीरियसली बहुत अच्छी जगह थी। यहाँ से हमें पूरा सिटी दिख रहा था, पूरा सिटी तो नहीं बट हाँ मोस्ट ऑफ द सिटी दिख ही रहा था। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे मौसम कितना सुंदर हो चुका था यार। यहाँ से ये फतेह सागर लेक भी दिख रही थी, माउंटेन्स भी दिख रहे थे, हिल्स भी दिख रहे थे एंड इट वॉज रियली रियली प्रिटी। यहाँ का व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग था। काफ़ी पिक्स ली, काफ़ी फ़ोटोज़ ली एंड काफ़ी रील्स भी बनाए मैंने। यस, हम इसके बाद अपनी सेकंड डेस्टिनेशन गए विच वॉज वीर भवन। हाँ दोस्तों, वीर भवन में एज यू कैन अंडरस्टैंड बाय इट्स नेम, यहाँ पे सारी चीज़ें थी रिलेटेड टू आर ओल्ड एम्परर्स और जितने भी लोग थे पहले के टाइम पे जिन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए। उन सब की पिक्स यहाँ पे लगी हुई थी और उनके बारे में थोड़ा बहुत उनका बायो भी दिया हुआ था। यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम गए फतेह सागर लेक देखने। लेक में देखने जैसा आई नो कुछ नहीं होता, बट हाँ एक टाइम स्पेंड तो करना ही था। तो जब हम गए फतेह सागर लेक पे तो आई जस्ट सॉ कि ये झील कितनी साफ़ थी यार। इट वॉज रियली क्लीन और काफ़ी गहरी भी थी। यहाँ थोड़े बहुत टाइम पास करने के बाद वी वेंट टू द वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पॉट इन उदयपुर विच इज़ सिटी पैलेस। यहाँ पे टिकट्स वगैरह ली एंड देन फाइनली वी एंटर्ड। यार ये बहुत बड़ा है एंड बहुत ही सुंदर है। ट्रस्ट में ये बहुत सुंदर है। अगर आप इसमें पूरा दिन भी घूमो ना आराम से, तो बहुत आराम से आपका टाइम स्पेंड हो सकता है। ये इतना अच्छा बना हुआ है। आई डोंट नो कि इन सबको बनने में कितने समय लगते होंगे, बट इट वॉज रियली प्रिटी। हमने पूरा यहाँ पे एक्सप्लोर किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानी जो शायद ही कहीं से सुना होगा आपने। यू शुड विजिट हियर वंस। और यहाँ से तो खैर पूरा सिटी ही हमें दिख रहा था और यहाँ पे लोग भी बहुत थे, लाइक दे वर हैविंग अ वेरी गुड टाइम विद देयर फैमिली। यहाँ पे बच्चों के साथ भी जा सकते हैं, बट बच्चे तो यार बहुत थक जाएंगे। खैर थक तो बड़े भी जाएंगे, बट हाँ यू शुड गो वंस। और यहाँ है ये बाहर का व्यू। मौसम भी काफ़ी बेहतरीन था और काफ़ी ही सुंदर था। इसके बाद हमने कुछ नहीं किया, हम होटल आए और अपना रेस्ट किया। ये है नेक्स्ट डे का व्यू। नेक्स्ट डे हमने अपनी ऑटो फिर से ली और सबसे पहले हम गए लेक पिचोला। लेक पिचोला में वी थॉट ऑफ हैविंग सम गुड टाइम। हमने यहाँ पे बोटिंग करने का डिसाइड किया। वी फाइनली डिसाइडेड दैट हम 10 सीटर बोट में जाते हैं एंड यहाँ पे रहा थोड़ा सा लेक पिचोला का व्यू। ये लेक भी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी साफ़ सुथरी है।
हमारे साथ और भी लोग वेट कर रहे थे क्योंकि बोट आने में टाइम थी, वो राइट पे गई हुई थी। तो जब तक वो आती तब तक हम लोग यहाँ पे खड़े होके अपने वीडियोज़ ही शूट करने लगे। एंड वंस द बोट अराइव्ड वी फाइनली हैड सम गुड राइड। और लेक पिचोला सिटी पैलेस से कनेक्टेड है, तो हमें आज फिर से सिटी पैलेस के दर्शन हो गए, बट फ्रॉम द बैक साइड। काफ़ी अच्छी राइड थी, काफ़ी अच्छे से घुमाया उसने। और वहाँ से फिर हम आ गए जगदीश हरे मंदिर। ये काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है मार्बल का, एंड यहाँ के बाहर के साइड भी काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। ये मार्केट का एरिया है। तो जगदीश हरे में दर्शन करने के बाद वी जस्ट वेंट टू सहेलियों की बाड़ी। ये मुझे कुछ बहुत स्पेशल तो नहीं लगा, बट आई डोंट नो कि ये है स्पेशल कि नहीं, बट हाँ ये झरने वरने लोग देख रहे थे। और यहाँ जो अंदर ये बिल्डिंग दिख रही है इसके अंदर पेंटिंग्स वगैरह लगी थी, तो लोग उन्हें व्यू कर रहे थे। और इसके बगल में ही एक ग्रीन सा गार्डन बना हुआ था। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ ज़रूर यहाँ पे टाइम अच्छा पास कर सकते हैं। बट वही पेड़ पौधे अच्छे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी घूमा फिरा, पिक्स ली, एंड देन हम लंच करने आए ये लेक व्यू होटल में। यहाँ पे आई ट्राइड दाल बाटी चूरमा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जो कि दाल बाटी चूरमा कम नहीं ही लग रहा था, बट ठीक है, वी हैड इट। एंड लास्टली वी वेंट टू बागोर की हवेली। बागोर की हवेली इज़ लाइक यहाँ पे शाम में म्यूज़ियम था, कुछ शो होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें उसकी टिकट नहीं मिली। सो बस टाइम वेस्ट करके हम वापस आ गए होटल। और होटल आके हमने डिनर में पास्ता खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, एंड दैट वॉज इट। नेक्स्ट यहाँ से हम अगले दिन गए माउंट आबू, जिसका व्लॉग बाद में आएगा। सो आई रियली होप गाइज यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।